नौवें नवरात्रे के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजन किया जाता है, उनका व्रत किया जाता है। इस बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। कुछ लोग अष्टमी तक नवरात्रों की पूजा करके अष्टमी वाली रात या कन्या पूजन के बाद विसर्जित कर देते हैं। कुछ लोग इसको 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा भी करते हैं। सिद्धिदात्री यानी 8वें दिन भगवान शंकर माँ गौरी के पास आए, उनको स्नान करवाया और सरलता, सहजता, शालीनता और आनंद की प्राप्ति भक्तों को हो गई। लेकिन कुछ साधक होते हैं जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जिंदगी में कभी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मत चलिए। रावण के पास इतनी सिद्धियां थी, क्या रावण का कल्याण हुआ? हिरण्याकश्यप के पास इतनी सिद्धियां थी, क्या हिरण्याकश्यप का कल्याण हुआ? होलिका ने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी कि उसको कोई जला नहीं सकता, क्या उसका भला हुआ? आप सिद्धियां आपकी सबसे बड़ी ये होगी, सीधे भाव से, बिल्कुल सीधा सीधा भाव से जिस समय पर आप परमपिता परमेश्वर की साधना, आराधना, भक्ति करते हैं तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता। आपके बिना मांगे परमपिता परमेश्वर आपको सारी की सारी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्रदान कर देता है। कहीं ना कहीं जहां पर भी अष्टमी की रात को जागरण हो रहा हो या नवमी की रात का जागरण हो, लोगों को, शक्ति के साधकों को इस रात में जागरण में उपस्थिति जरूर देनी चाहिए। और जागरण में कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ सहयोग, दान राशि अवश्य देना चाहिए। ये सिद्धिदात्री का विशेष गुण है। और बिल्कुल केवल 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 सिद्धियों की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। भोले भगत की तरह, जैसे शबरी, जैसे सुदामा, जैसे धन्ना जाट, जैसे सुतीक्षण मुनि, इन सब की इच्छाएं परमात्मा ने अपने आप केवट की क्या क्या पूरी नहीं कर दी। इन सब के पास सिद्धियां नहीं थी, सिर्फ सीधापन था, इनका कल्याण हो गया। इस प्रकार से सिद्धिदात्री आपको मार्गदर्शन दे रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।